लड़कों, ए बच्चे सुनो, हम जो बता रहे हैं उसको सुनो। कितनो पढ़वा सा कितनो बढ़वा सा जो ले सरकार रही तो ले नौकरी मिले वाला बाना है। तो हम जो उनको दोनों के बुझा से सामाजिक परिवेश में आपने रात को 1:45 बज रहा है हमारे हिसाब से, है ना? और आपने आदेश कर दिया है कि अखिलेश यादव का गाना गाइए। शायद आपको नहीं पता साहब, आज के दौर में सच बोलना मना है। सही बोलेंगे कब गोली मार दी जाएगी कोई नहीं जानता साहब। सच बोलेंगे कब जेल चले जाएंगे कोई नहीं जानता। सच बोलेंगे कब मुकदमा लिख दिया जाएगा कोई नहीं जानता। इस परिवेश में भी जब आपका आदेश होता है रात को 12 बजे या 1 बजे भी जब आप आदेश करते हैं, तो मैं नहीं जानता यहाँ किस धर्म के लोग बैठे हैं, किस वर्ग के लोग बैठे हैं, किस समुदाय के लोग बैठे हैं। जब आपका आदेश होता है तो केवल समाजवादी गीत नहीं, आपके समस्याओं को अपने गाने में इंक्लूड करके और रात को 12 बजे सरकार के सामने खड़ा होकर इनकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करने का काम करता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सोलंकी है। और जब आपने आदेश किया है तो मैं मतलब की बात करूंगा। ये थोड़े है कि मैं खड़ा होकर के कसीदे नहीं करूंगा। रियल बात जो आपको अच्छी लगे लगे कि धर्मेंद्र सोलंकी जो कहता है समर्थन करिएगा, अगर सही होगा तो। नकारात्मक बातें होगी मत समर्थन करिएगा। हम 2 बातें केवल कहना चाहते हैं, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पर जो कुछ भी हो, आपके सीने में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए। आइए, जब आदेश आपने किया है सुनने के लिए, शुरू कहां से करूं मुझे पता नहीं लगता। जब अपने नेता के सामने खड़ा होता हूं, एक गीत नई आने वाली है, संजोग से कल चले गए राष्ट्रीय दिग्गज, दिल्ली हाउस चल रहा है लोकसभा, नहीं तो कल ही रिलीज हो गई होती। अब मुझे लग रहा है कि 22 या 23 तारीख को होगी। वो भी एक लाइन आपको सुना दूंगा, सुनिए। जब आप समाजवादी पार्टी की गीतें सुनने के लिए कह रहे हैं तो मैं पर्टिकुलर बात बता रहा हूं। ये यूट्यूबर भाई लोग जहां जाते हैं सुनने को मिल जाता है इन लोगों को। कुछ नई बात भी इसमें एक आध लाइन आपको बताऊंगा, कुछ मटेरियल आपको मिलेगा। 2024 का लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, सांसदों का शपथ ग्रहण था और हम लोग भी ये चाह रहे थे कि हम लोग भी दिल्ली चले, नया वाला जो संसद भवन बना है जरा देखा जाए। तो शपथ ग्रहण के बाद हाउस चल रहा था, एक एमपी एक सांसद जी के पर्ची पर हम लोग भी पास बनवाए और अंदर चले गए। उसमें दर्शक दीर्घा में आप भी जाके बैठ सकते हैं। अगर कोई सांसद पर्ची बना दे, पास बनवा दे, तो आप भी दर्शक दीर्घा में लोकसभा की कार्रवाई बैठ के देख सकते हैं। उसकी क्राइटेरिया है, वहां तक तो आप जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। हम लोग अंदर थे तब तक माननीय आजमगढ़ सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी मिल गए, कलाई पकड़ लिए, कहे चलो चाय पिलवाते हैं तुमको, लेकर के अंदर कैंटीन में, जहां सिवाय एमपी, सिवाय कैबिनेट मिनिस्टर, सिवाय प्रधानमंत्री कोई जा नहीं सकता। लेकिन चूंकि मैं उनके साथ था, हाथ पकड़े थे, कुर्ता पैंट मऊ पहले नहीं, सदरी उदरी, अब गार्ड उड़ के ना बुझाई लोई कि उसको भी लगा होगा ये भी सांसद है, साथ में चले जा रहे हैं। अंदर घुस गए हम लोग। वाह, वो मनोकामना पूरे हुई। अब अंदर बैठे थे तब तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, तमाम लोग आए, मिल करके फिर मैं कहा कि अब मुझे यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। अब बाहर निकल रहे थे तब तक हाउस की गैलरी से आ रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। अब कैबिनेट में है तो मैं इसे नमस्ते किया तो इसे पकड़े, कहे यार गाते बढ़िया हो लेकिन रेलते हो तुम हम ही लोगों को खा लिया।
हम कहे नहीं साहब, हम समस्या जनता की समस्याओं को गाते हैं। क्या अच्छा गाते हो। बाहर आ गए और बाहर में पैदल आ रहा था। बड़ा डेंजर जोन होता है, विजय भाई जानते हैं, वहां नॉन परमिटेड आदमी नहीं जाता उस सर्किल में, कोई जा ही नहीं सकता। गाड़ियां तो जाती ही नहीं है, जो परमिट वाली होती है वही अंदर जाती हैं। तो बाहर में जा रहा था, तब तक पूर्वांचल की बड़ी पत्रकार है, महिला है, मिल गई। कही सोलंकी भाई, हमने कहा यस। तो कही एक इंटरव्यू हो जाए आपका। हमने कहा हो जाए। तो कही कहाँ? हमने कहा यहीं करिए, सड़क पे खड़ा होके। तो किनारे मैं खड़ा हो गया, वो भी खड़ा हो गई। हमने कहा भाई जल्दी कर लीजिए इंटरव्यू, गाड़ी में दूसरे के गाड़ी से आया हूँ, चल जाएंगे तो फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा 3-4 किलोमीटर। तो कही कि नहीं आप 1 मिनट का सवाल है। हमने कहा पूछिए। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि सोलंकी भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए, समाजवादियों की पहचान क्या है? हमने कहा ये तो बस सेकंड का जवाब है। कहीं कैसे? हमने कहा स्वामी जी का गमछा जिसके गले में दिखाई दे रहा है, आजकल दूसरे वाले को आ रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव वाला है। जकरे गटई में सरकारी पार्टी वाले को, बट ये अखिलेश यादव वाला है, दूसरा नहीं है। हालांकि ये है स्वामी अड़गड़ानंद जी का, महाराज जी का प्रसाद, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया गया। अब देखिए कितनी बड़ी पॉपुलैरिटी है। अखिलेश यादव ने जिस दिन से इस गमछा को लगाया, इस गमछा की बिक्री ज्यादा हो गई हर जगह। नहीं तो करी पहले कहाँ ही लौकत रहा, बड़ा कम लोगन की गटई में लौकत रहा। तो हमने कहा जिसके गले में स्वामी जी का गमछा वो समाजवादी। कहीं ना, तू भूलिया रहे हो हमको, आप कलाकार हैं तो आप गाना गा करके बताइए समाजवादियों की पहचान क्या है। हम कहें तो सुनिए। अब गाना के लिए कहिए तो मैं गा रहा हूं, लेकिन सुनिएगा पूरा। मैंने सुनाया कि समाजवादियों की पहचान क्या है, तो नहीं सुनिए लोग बैठा हुआ तो 10 मिनट इत्मीनान से। मास्टर गाना बजाओ। ए अजय कहाँ गई? मास्टरों को हमार जिंदगी रद्द होती है। कहीं जुगाड़ ये उम्र में कहीं व्यवस्था हो के भाई एक दूल्हे का कमाई होगा तो ब्याह करा दे। क्या बात है। मैंने कहा उस महिला पत्रकार से सुनिए, आप सुनना चाहती है समाजवादियों की पहचान क्या है? अल्लाह हम बताओ तो लिखा बताओ नहीं मास्टर। हम कहानी कि यही समाजवादियों की पहचान है क्या? जब चले तान का सीना, अरे बन के लड़ा जुर्म से भागी, तो समझ जइहा हो। कली जब चले तान के सीना, बन के लड़े जुर्म से भागी। एक हाथे हर, एक हाथे हर। अब वो माइक लगाई थी मुंह पे, ऐसे ले ले माइक। कहीं कि आप गाना गा रहे हैं कि मुंह फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम कहले भाई हमन के बिरहिया आ जा, जितने तेज चिल्लाने जाओ उतने तेज हाथ हालात हमने के दोनों चलेला। सुनाया हमने, कहा बताओ नहीं मास्टर। जब चले तान का सीना, और अपन का लड़ा जुर्म से भागी, तो समझ जइहा हो। आपने आदेश किया था, मैं अपने मर्जी से नहीं गा रहा हूं, और आदेश आपने किया है तो 2-4 लाइन जब तक सुनिएगा समर्थन करिएगा, सही बात होगा। लगेगा धर्मेंद्र सोलंकी सही कह रहा है, बाकी किसी चीज से नहीं, समर्थन करिएगा हाथ उठाकर तालियों से। अगली लाइन पर लगे कि ये सही कह रहा है, समाजवादियों की क्या पहचान है। तब मसद जब चले तान का सीना, बन के लड़ा जुर्म से भागी, तो समझ जइहा हो, तो समझ जइहा हो। उहे हावे समाजवादी, समझ जइहा हो। उहे हावे समाजवादी, समझ जइहा हो। जब चले तान के सीना, बन के लड़े जुर्म से बागी, तो समझ जइहा हो उहे हवे समाजवादी।
भुलिया दिया आपने। जब चले तान के सीना बन के लड़े जुर्म से बागी। कहो गोलू भाई, बन के लड़े जुर्म से बागी, समझ जइहा हो हमें समाजवादी। और हमने कहा एक पहचान और जानिए, थोड़ा सा इलाहाबादी लाइन में हमने इसको चेंज किया। कहा बताओ नहीं मास्टर? हम कहली कि जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाले। जब गरीब पर जुर्म होला तब सपा सिपाही डट जाले। कोर्ट कचहरी थाना पर वो गाड़ के खूंटा अड़ जाले। अरे बिन स्वार्थ का करे पैर भी सपा कई है नीति हवे। छोट बड़ सब ही से अखिलेश यादव का प्रीति है। सवाल किया कि आपकी सरकार थी 12 से 17 तक, आपने काम क्या किया था? हम कहीं काम 4 लाइन में 40 को काम बताई। कहीं 4 लाइन में कैसे 40 को? हम कहीं सुनिए मैडम, अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब जब सत्ता में सपा रहे तब फ्री दवाई हो। जब सत्ता में सपा रहे तब फ्री दवाई होते रहे। अखिलेश यादव की सरकार में हॉस्पिटल में 100 गो जांच फ्री रहे। 100 गो जांच 1 रुपया की पर्ची पर। इतने घड़ी हॉस्पिटल में कुकुर कटले का सुई नहीं खे मिलत। आदमी के तो बात छोड़ जाओ, कुकुर का काट दे और जो मोटकी सुइया पहले में ढोड़ी में लागे, अब तो ही काने पर लागता। पहले कुकुर कटले से लोग ना डरा, ओकरी सुई लगले से लोग डरा। घोरिया के चारों रही ढूंढिए के 14 गो वही में घुसा है यार मुटकी निडिल वाली। तब हम कहीं सुनिए, अच्छा इतने लोग बैठे हैं, तनी कस के बोलिए लोग। अब बैठिए गई हवा लोग, सुनते हवा लोग। तो 2012 से 17 ले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सरकार रहे। तनी करेजा पर हाथ रख के सब जानी बोलिए लोग। एमे विरोधी के बैठल है वो सही है बोली, हमारी खातिर मत बोलिए लोग। पूछा तनी सही बोलिए लोग। अखिलेश यादव की सरकार में यूरिया खाद बोरा में को किलो मिलत रहे? को किलो? अयोब को किलो मिलता? रुको धरबा मोबाइल तरी खड़ा होगा तू। मर्द तो नहीं तू हर से मिलल वाला का? पुरान माल वाला हुए। कहा 45 किलो मिलता, मिलती है 40 किलो। बिहार में 39 किलो। गड़बड़ी बा कि हमने के बुझत तो लूट के लेके भाग जाता ना सर। ला मिला था 40 है जानी ओनिया का होत कहता ना 45। वाह कहता ना 45 किलो मिलता है। अब सुधार लगाओ। अच्छा ठीक बा। एक दिन में चैनल पे था डिबेट में, सरकारी पार्टी के प्रवक्ता थे। हमने कहा आप लोग चोरी करते हो। कहा कैसे? हमने कहा 10 किलो खाद चुरा लिए। कहा हमने कहा 10 किलो खाद चुरा लिए। कहा चुराया नहीं भाई, वो जानवा कपड़ा पर ढोवत का बड़ा भारी रहे तो 10 किलो निकाल के हल्लुक को दे दिया। हम कहना अच्छा चलो 10 किलो खदिया निकाल के हल्लुक को दिया लोग। तो 10 किलो खदिया का दमो तो कम होके के चाहिए। 50 से 40 भइल 10 किलो का दमो तो कम होके के चाहिए। दाम कम भइल, खादी का 10 किलो दाम कम भइल बोरा में। खादी का दाम नहीं कम हो, दाम उतने, खाद 10 किलो कम। हम कहे कि अखिलेश यादव की सरकार में होता क्या था मास्टर? जब सत्ता में सपा रहे तब फ्री दवाई होते रहे। नहर का पानी फ्री रहे और फ्री सिंचाई होते रहे। अरे मिले वजीफा पढ़वैयन के बाप का चेहरा खिलल रहे। समाजवादी पेंशन भैया घर घर में भी मिलल रहे। अरे जब गया का कलम चले ले बाजे सोलंकी का मुनादी। एक गीत, जिस गीत ने रातों रात मुझे इंटरनेशनल बना दिया। रातों रात हिंदुस्तान में बजा, बैंकॉक में बजा, मॉरिशस में बजा, फिजी, थाईलैंड जैसे देशों में बजा, ऑस्ट्रेलिया में बजा,
और तो तब हो गई जब नेपाल के सभी एफएम चैनल वाले बजाने लगे और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बैठ के मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा। वाह एक गीत, जिस गीत ने इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि आदरणीय उत्तर प्रदेश के लगभग 15 जिले के जिला अध्यक्षों ने कहा कि अगर इस पे मुकदमा होगा तो हम सड़क पर बैठेंगे। वाह आपने सुना, घर घर में बजा, दुनिया सुनी। कौन गीत रहे मास्टर? एक वो घरी गौली या जुओ गावत नहीं झौले जी अब पौले गाई का मास्टर। अरे जैसन राज चलवलस सप्पा, अरे जैसन राज चलवलस सप्पा वो परिवेश ना होई जैसन। ओहो समर्थन अगर सही हुई तब आप लोगों से कौना बात पर? अरे जैसा राज चलबुलस सपा परिवेश ना होई त नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। ये राजे रुकेगा नहीं झुकेगा, लगे हुकूमत सारी। नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे, लगे हुकूमत सारी। संघर्ष रहेगा जारी, फिर अगली है तैयारी। और ये कह के बंद करूंगा, बिरहा के तरफ चलूंगा। तनी सुनी हालो। भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का, भले ही सत्ता कोई संभाले इस उत्तर प्रदेश का। यार जनता के दिल पर हुकूमत है अखिलेश का, जनता के दिल पर हुकूमत है। चलो बढ़ाए एगो काम करो तू खाली